वालेकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम सॉल, एआरबी, एफटीएम, मैटिक और इथेरियम इन कॉइन्स को जरा डिटेल में एनालाइज करते हैं। इनके चार्ट्स में मैं आपको लेकर जाता हूं और डिटेल में जो भी इनके पास टेक्निकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं ताकि आप मार्केट के अंदर बेटर डिसीजंस ले सकें। इन कॉइन्स की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम डीएक्सवाई और बिटकॉइन डोमिनेंस को एनालाइज करते हैं ताकि हम ऑल्ट्स को एक्सपोजर ज्यादा अच्छे तरीके से फंडामेंटली भी समझ सकें। अगर हम डीएक्सवाई को देखें तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले कि डीएक्सवाई अपनी रेंज हाई रिजेक्शन के बाद एक बिरिश कंटिन्यूटी फॉर्मेशन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा था और अभी तक इसने अपनी रेंज लो को टेस्ट नहीं किया। अब देखो, ये रेंज लो को टेस्ट ना करना ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो मेरे भाइयों, जब भी आपकी मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी इस तरीके से लेवल है और आपकी प्राइस फेल करती करती लाइक ये इस लेवल के ऊपर से बाउंस बैक कर रही है या इस लेवल को टेस्ट ना कर रही हो, तो इसके रिजल्ट में मार्केट ट्रिगर होती है, लाइक फ्लो ऑफ मनी डिस्टर्ब होता है। देखो, जो एक बैलेंस फ्लो ऑफ मनी होता है ना, जो एक बैलेंस प्राइस एक्शन होता है, वो हम उस चीज को कहते हैं जब मार्केट आपकी अपने लेवल्स की बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट करे, आपके पास रेंज हाई से रिजेक्ट भी हो, उसको रीटेस्ट भी करे, ब्रेकआउट भी करे, रेंज लो पर भी आए और रेंज लो लेवल को परफेक्टली टेस्ट करे एंड देन अपना नेक्स्ट मूव ले। जब आपकी मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट नहीं करती तो ये यूजुअली फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है फ्लो ऑफ मनी में, और उसके रिजल्ट में फिर मार्केट आपकी इंपल्सिव मूव्स लेती है। तो अभी अगर हम डीएक्सवाई को देखें तो डीएक्सवाई ने अभी तक ये अपनी रेंज लो 103.5 को टेस्ट नहीं किया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये जो लोकली सपोर्ट डीएक्सवाई ने बिल्ड किया अराउंड 104.3, अगर ये ब्रेक करता है तो इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्रैश ऑफ डीएक्सवाई, जिसके रिजल्ट में डीएक्सवाई 102.5 102.2 की रेंज तक फेल कर सकता है। और अगर ये फेल कर गया, इसने अपने इस लोकल सपोर्ट को ब्रेक किया, तो इट विल अल्टीमेटली इंपैक्ट ऑल्ट्स, जिसके रिजल्ट में फिर हमारे पास लाइक मेजर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो ऑल्ट सीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी ड्यूरिंग दिस फेज ही मार्केट ट्रिगर करेगी। इसी चीज को फर्दर हम जरा प्योरीफाई करते हैं थ्रू बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो लाइक मैसिवली साइडवेज रेंजिंग प्रोड्यूस हमारे पास कर रही है और बिटकॉइन डोमिनेंस में भी हमारे पास मार्केट ने अपना मेजर जो बुलिश कंटिन्यूटी ट्रेंड था ना, इसने उसको भी ब्रेक किया हुआ है। लेकिन अगर हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो स्टिल डीएक्सवाई अच्छी परफॉर्म कर रही है, शॉर्टर एक सब हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रही है। डीएक्सवाई भी अगर स्लाइटली लाइक 0.2% 0.3% अगर फेल करता है तो इसके रिजल्ट में भी आपके ऑल्ट्स कॉइन को एक्सपोजर मिल सकता है। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन की हैं? देखो मेरे भाइयों, जब आपके पास कॉइन्स, अभी अगर आप मेजर मार्केट में जाओ ना तो वहां पे बिल्कुल स्टैंडर्ड मूवमेंट है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉइन्स बिल्कुल परफेक्टली मूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली अपवर्ड साइड पे जा रहे हैं, करेक्शन भी ले रहे हैं, लेवल्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखो, जो पीछे चीज आपके पास बचती है वो ये बचती है कि अब मार्केट में लाइक जिस तरह डीएक्सवाई हो गया, डॉलर इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखें आप, इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, इनमें अगर कोई ट्रिगरिंग प्राइस एक्शन होता है तो वो अल्टीमेटली लाइक मेजर ऑल्ट्स के अंदर या मेजर क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेजर मूव्स को ड्राइव करवाएगा। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो वीकेंड है, ये थ्रू आउट द वीकेंड आप क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा एम्फोसाइज करने की बजाय फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर, ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये आपको ज्यादा लिजिट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे टू टेक बेटर डिसीजंस इन क्रिप्टो मार्केट। अब हम जरा मूव करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलटीसी से। एलटीसी को अगर हम देखें तो देखो मेरे भाइयों, एलटीसी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गुड थिंग ये है कि एलटीसी अपनी जो ये लाइक आफ्टर क्रैश जो रेंज मार्केट ने बिल्ड की थी, एलटीसी अभी भी इस रेंज में चल रहा है। अंडर परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं ले रहा, लेकिन अपनी रेंज के अंदर प्राइस मूवमेंट स्टिल आपको 5-6% के मूव्स ये दे रहा है, रिकवरी रेट भी अच्छी दे रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सारे भाइयों को, मैंने ग्रुप के अंदर भी एलटीसी की ट्रेड ओपन करवाई हुई और मैं बाकी भी सारे मेंबर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि एलटीसी में अगर आप लाइक अपना एक स्कैल्प सेटअप चलाना चाहते हो ना, ऑल द वे आप लाइक 83 82 के राउंड अबाउट से आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं और इसको आप एम कर सकते हैं ऑल द वे आप 88 टू 89। ये वो रेंज है एलटीसी की कि जिस रेंज के अंदर एलटीसी ने मूव करना ही करना है। मतलब अगर इन केस आपकी ये ट्रेड फेल भी होती है ना, लाइक अगर इन केस आप 82 83 से स्टेप इन करते हो, मार्केट ब्रेकडाउन भी करती है, तो देखो नीचे बहुत ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम है। ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम है ये प्राइस को लाजमी कुछ ना कुछ पुश देगा, प्राइस को लाजमी कुछ ना कुछ अपवर्ड साइड पे पुश करेगा, जिसके रिजल्ट में आपका परमानेंट लॉस कम से कम नहीं होगा। और अगर आप वेल बैलेंस सेटअप अपना ओपन करते हो तो आपको एटलीस्ट रिकवरीज मिलती रहेंगी।
तो एलटीसी इस टाइम पे रिकमेंडेड है, सेफ टू ट्रेड है। अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो सारी चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। गैम्बलिंग नहीं करनी, प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, लिवरेज कम यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एआरबी को कंसिडर करें तो एआरबी, देखो मैं बहुत दफा ये चीज समझा चुका हूं रिगार्डिंग एआरबी कि देखो एआरबी जो अपनी रेंज बिल्ड की हुई है ना, इसने रेंज ही अपनी बहुत बड़ी बिल्ड की हुई है। लाइक अब देखो एआरबी किस तरीके के मूव ले रहे हैं, 40% 30% के एआरबी मूव्स ले रहे हैं। उसने जो अपनी रेंज बिल्ड की है वो रेंज उसकी 30-40% की है। तो जब वो रेंज हाई की तरफ जा रहा होता है, ट्रेडर्स बड़े खुश होते हैं, वाह 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 एआरबी प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। अब वो जब रेंज हाई टू रेंज लो ट्रेवल करता है तो वो रेंज भी बहुत बड़ी है, वो भी 30% की करेक्शन बनती है। तो ट्रेडर्स फिर जब वो करेक्शन लेती है तो एकदम से एआरबी से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो देखो मेरे भाइयों, कॉइन की साइकोलॉजी को समझा करो कि अब देखो जिस तरह बिटकॉइन है उसने सिर्फ 2% की रेंज बनाई है, लेकिन वो 2% का जो मूव है वो $4-5 का बन रहा है बिटकॉइन का, बिकॉज ऑफ इट्स ओवर प्राइस। और अगर आप एआरबी को देखो तो एआरबी ने रेंज ही अपनी 40-50% की बनाई है, जिसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। वैसे एआरबी रिकमेंडेड है, अपनी बेस प्राइस के ऊपर ही चल रहा है। अगर आप बाय करना चाहो तो आप 1.1 की रेंज को कंसीडर कर सकते हैं, और 1.1 से आप ऑल द वे 1.22 तक आप एम कर सकते हैं। ये भी सिमिलर टू एलटीसी एक सेटअप हमारे पास जनरेट होता है, लाइक जिसमें अगर आप ये यहां से एंट्री लेते भी हो तो ये एंट्री एटलीस्ट आपको लॉस नहीं देगी, ये आपकी रिकवरेबल एंट्री है। मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन भी करती है तो कमिंग डेज के अंदर इसको रीटेस्ट लाजमी करेगी। तो इस रीजन की वजह से एआरबी को भी अगर आप कंसीडर करना चाहें टेक्निकली तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि देखो एआरबी की अब रेंज बहुत बड़ी है ना, तो आप इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करो ही ना, आप इसमें स्पॉट एक्युमुलेशन कर लो। क्योंकि देखो जहां पे एआरबी 30% के मूव्स ले रहा है तो आपने जरूर फ्यूचर्स ट्रेड करके रिस्क ज्यादा लेना है। अब स्पॉट में बाय कर लो, लाइक $100 की अगर आप बाइंग करते हो और 20% का मूव लेता है तो आपके $100 के ऊपर $20 आपको गेन मिल गया। यूजुअली आप फ्यूचर सेटअप्स के ऊपर भी राउंड अबाउट जब अपने माइनर सेटअप्स ओपन करते हो तो यूजुअली यही एक पोर्टफोलियो रेशो आपकी होती है ना। तो इट्स बेटर कि जब आपको एआरबी रेंज इतनी बड़ी दे रहा है तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जाओ ही ना, इसमें स्पॉट एक्युमुलेशन कर लो, ताकि अगर कोई भी ये रेंज लो ब्रेक डाउन करता है तो आपके पोर्टफोलियो को मेजर इंपैक्ट ना हो। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एफटीएम को डिस्कस करें तो एफटीएम ने थ्रू आउट द वीक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रैली भी एफटीएम ने बहुत अच्छी ली है। और एफटीएम की मैं इसलिए एफटीएम पे इस टाइम पे कॉन्फिडेंट हूं, उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एफटीएम के ऊपर फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, जो जिसकी टेस्टिंग ऑल द वे 0.9 टू 0.9596 की रेंज तक मार्केट कर सकती है। लेकिन एफटीएम में आपको मार्केट प्राइस टैग रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं एटलीस्ट आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी बेस प्राइस रेंज लो 0.76 का वेट करें, जो कि आपकी मेजर ट्रेडेड वॉल्यूम स्पॉट भी कुछ राउंड अबाउट 0.74 की रेंज में बनती है। तो अगर आपने एफटीएम की एक्युमुलेशन करनी है 0.74 टू 0.7576 की रेंज को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहां से आप अपनी बाइंग्स करके ऑल द वे आप इसको फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के रीटेस्ट जो कि 0.91 टू 95 की रेंज बनती है, यहां तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। मैटिक को अगर डिस्कस करें तो मैटिक थ्रू आउट द प्रीवियस 30 डेज बड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। लेकिन मैटिक की देखो क्वालिटी इस टाइम पे, मैं मैटिक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं सारे ट्रेडर्स को, या मैं क्यों ये कहता हूं कि यार मैटिक को आप होल्ड कर सकते हैं, उसकी रीजन ये है कि देखो कोई भी कॉइन अगर आप अभी लाइक अभी देखो हमने एफटीएम को डिस्कस किया, एआरबी को डिस्कस किया, डॉट को डिस्कस किया, कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है हमारे पास जिसने इतनी परफेक्टली रेंज बनाई हो। लाइक देखो जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, इनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ये रेंजेस को ट्रेड करें। लाइक जब आपको एक प्रॉपर परफेक्टली रेंज मिल रही हो, आपको नेक लाइंस मिल रही हो, मार्केट उसके बीच में मूव भी कर रही हो, परफेक्टली उसको रिस्पेक्ट भी दे रही हो, ट्रैप्स भी बीच में ना हो रहे हो, तो ये ट्रेडर्स के ड्रीम चार्ट होते हैं। तो लाइक स्कैल्पिंग के लिए रिकमेंडेड है। स्कैल्पिंग के लिए आप लोगों को पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आप ये लाइक सारे मूव्स को देखो, कोई भी ऐसा मूव इस पूरे स्विंग में नहीं हुआ जिसमें मार्केट ने रेंज लो टू रेंज हाई ट्रैवलिंग ना की हो। यहां से भी रेंज लो टू रेंज हाई ट्रैवलिंग की है, अब ये रेंज हाई टू रेंज लो मार्केट हमारी इस टाइम पे प्रोसीड कर रही है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कर लो, रेंज लो के राउंड अबाउट अगर आपको एंट्री मिलती है 0.64 65 64 66 इस रेंज में अगर आपको मैटिक मिलता है तो ये स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये आप लोगों को कुछ ना कुछ गेन्स दे जाएगा। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास एथेरियम, जिसके ऊपर ट्रेडर्स लाइक सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। देखो मेरे भाइयों, जो इथेरियम का मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी भी 3400 टू 3300 की राउंड अबाउट की रेंज बनती है, लेकिन ये तब तक टारगेट रियलिस्टिक टारगेट नहीं है जब तक आपकी मार्केट ये इस रेंज का ब्रेक डाउन नहीं कर लेती। अगर आपकी मार्केट इस रेंज का ब्रेक डाउन करती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे डाउन हम 34 टू 3300 को एम करेंगे।
अभी अगर हम रियल टाइम मार्केट प्राइस टैग को देखें तो मार्केट इस टाइम पे हमारे पास ये अपनी इसी रेंज का ब्रेकआउट तो उसने नहीं किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये इस रेंज के ऊपर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है और इसको बाय प्रेशर भी मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने बाइंग्स ऑलरेडी की या लाइक कोई लो रेकमेंडेशंस आप लोगों की हुई है, तो उसका स्टॉप लॉस आप ये अपनी रेंज लो 3690 3670 के ऊपर आप अपना प्लेस कर सकते हैं और इसको फ्रीली चलते रहने दो। ब्रेकआउट कर गया तो अपर टारगेट इसका $4200 है, ना अपवर्ड साइड पे गया तो चलो ये रेंज लो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा प्रॉफिट में और आपको ऑल द वे डाउन राउंड अबाउट 3400 टू 3300 की एंट्री मिल जाएगी। और जितने भी मेरे भाई न्यू एंट्रीज वैसे इथेरियम के अंदर प्लान कर रहे हैं, चाहे वो 3700 से कर रही हो 3820 से कर रहे हो, स्टॉप लॉस लाजमी अपना लगाइएगा इस रेंज लो के नीचे जो कि 3690 की रेंज आपकी बनती है। ये अगर ब्रेक हुई तो प्राइस ऑल द वे डाउन 3300 टू 3400 वेरी इजीली फेल कर जाएगी। बाकी जितनी भी रियल टाइम अपडेट्स होंगी, लाइक जो ट्रेड सेटअप्स होंगे ऑन ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट, कंफर्मेशंस, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले ज्वाइन कर लो। जस्ट $30 ईयरली चार्जेस हैं, एक दफा फीस पे करोगे और पूरे साल 365 डेज आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को सेफ वे में, सिग्नल्स, हमारे कोर्सेज, लाइव सेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलती रहेगी और इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको इतनी प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट कहीं और पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।